इस चैप्टर से वर्ग एक इंग्लिश संविदा वर्ग एक इंग्लिश में 5 नंबर लगभग आते हैं, वह आपके पक्के हो जाएंगे। और क्लास वालों का भी ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 10th क्लास का सेकंड लेसन है, उनका भी तैयार हो जाएगा। देखिए आगे, नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। नेल्सन रोही हला हला मंडेला, ये उनका पिक्चर है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वेन ओबलाइजेशन। जीवन में हर आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ओबलाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज एन ओबलाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और उसका अपने लोगों, अपने समाज और अपने देश के प्रति भी एक कर्तव्य होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय समाज। सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। एक सभ्य समाज में हर आदमी अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार उन कर्तव्यों को पूरा कर पाता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के एक आदमी के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live live as a human being was punished and isolated. दक्षिण अफ्रीका में रंगीन आदमी अगर इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी, उससे अलगाव किया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live and live apart a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में जो आदमी अपने लोगों के प्रति कर्तव्य निभाने की कोशिश करता था उसे परिवार और घर से जबरदस्ती अलग कर दिया जाता था और उसे छुपकर और विद्रोह का जीवन जीना पड़ता था। I did not in the beginning place my pupil above my family, but in attempting to serve my pupil, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की तो पाया कि मुझे एक बेटे, भाई, पिता, कर पति के कर्तव्य निभाने से रोका जा रहा था।
I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. मैं आज़ादी का भूखा बनकर पैदा नहीं हुआ था। मैं आज़ाद पैदा हुआ था। हर तरह से आज़ाद जितना मैं समझ सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village. माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आजाद, गांव से बहने वाली साफ नदी में तैरने के लिए आजाद। Free to roast meal eyes under the stars and ride the board backs of slow moving bulls. सितारों के नीचे मक्का भूनने के लिए आजाद और धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर सवारी करने के लिए आजाद। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने पिता की बात मानता था और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करता था, मुझे इंसान या भगवान के कानूनों की कोई चिंता नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, जब मुझे समझ आया कि बचपन की आज़ादी सिर्फ एक भ्रम थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. एक जवान के रूप में मैंने जाना कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई है, तभी मुझे उसकी भूख लगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night. पहले एक छात्र के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात को देर तक बाहर रुकने की। Read what I pleased and go where I chose. जो चाहे पढ़ने की और जहाँ चाहे जाने की। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान के रूप में मैं अपनी क्षमता हासिल करने की एक बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादी चाहता था। Of earning my keep, my marrying, and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life, अपनी रोजी कमाने की, शादी करने की और परिवार बसाने की, कानून के दायरे में जीवन जीने की आज़ादी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं छीनी गई थी, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी छीनी गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख बदल कर सबकी आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। Of my people, it was this desire
for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. अपने लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की आज़ादी की यही इच्छा थी। That animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, जिसने मेरे जीवन को प्रेरणा दी, जिसने एक डरे हुए युवा को बहादुर बना दिया। That drove a law abiding attorney to become a criminal, जिसे कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने परिवार से प्यार करने वाले पति को बेघर इंसान बना दिया। That forced a life loving man to live like a monk। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जिससे जीवन से प्यार करने वाले आदमी को सन्यासी जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। मैं किसी दूसरे आदमी से ज़्यादा गुणी या त्यागी नहीं हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and the limited freedoms I was allowed। लेकिन मैंने पाया कि मैं उन थोड़ी सी मिली हुई आज़ादियों का भी आनंद नहीं ले सकता था। When I knew my people were not free, जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। Freedom is individual, the chains on any one of my people। आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, मेरे किसी भी एक आदमी की जंजीरें। Were the chains on all of them, the chains on all of my people were the chains on me sorry। सबकी जंजीरें थी और मेरे सभी लोगों की जंजीरें मेरी जंजीरें थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता था कि एक अत्याचारी को भी उतनी ही जरूरत है आज़ाद होने की जितनी पीड़ित को। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। जो आदमी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो नफरत का कैदी है। He is locked behind the walls of prejudice and mindedness। वो पूर्वाग्रह और तंग सोच की सलाखों के पीछे बंद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom। मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। ठीक वैसे ही जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। पीड़ित और अत्याचारी दोनों ही अपनी इंसानियत से वंचित हो जाते हैं। पूरे सेकंड लेसन का नेल्सन मंडेला का 4 भागों में इंग्लिश टू हिंदी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन किया गया है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि अगला वीडियो कौन सी टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू।